परम शांति। जब कोई भी आत्मा योग में बैठती हैं या भक्ति भी करती हैं तो मन इधर उधर भागता रहता है, क्योंकि मन के अंदर अनेकों जन्मों से पड़ी हुई जो बातें हैं, वो रिकॉर्डेड बातें हैं, वो मन को योग नहीं करने देती या भक्ति भी नहीं करने देती। तो योगियों को क्या करना चाहिए? क्योंकि मन पर कंट्रोल करने के लिए योगियों को बहुत बड़ी टाइम लगता है, बहुत बड़ा समय लगता है। धीरे धीरे मन पर कंट्रोल आता है। मन को कंट्रोल करने के लिए आत्मा आत्मा की तो यहाँ बात नहीं है, अभी तो मन की बात है। सीधी आत्मा पर आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए जो प्रयास करते हैं तो पहले मन को कंट्रोल करना है। मगर आत्मस्वरूप की अनुभूति के बिना भी मन कंट्रोल में नहीं आता। अब कहते पहले आत्मस्वरूप की अनुभूति हो जाए तो मन कंट्रोल में है, ऐसा भी नहीं है। मन को कंट्रोल करने के लिए धीरे धीरे ज्ञान जरूरी होता है। बार बार ज्ञान सुनते सुनते बुद्धि ज्ञान में रहे, आप ज्ञान की वीडियो या ऑडियो सुनते रहें और धीरे धीरे वो जो ज्ञान है सुनते सुनते बुद्धि ज्ञान में लगती रहे और योग करते रहें। बुद्धि ऊंचते ऊंच परमधाम में लगाते रहें। परमधाम में बुद्धि को हमेशा चेंज करना है। बुद्धि को चेंज क्या करना है? बुद्धि को ऊंचते ऊंच परमधाम में याद करना है, ले जाना है। बुद्धि को हमेशा ऊपर में रखो। बुद्धि को ऊपर रखने से मन धीरे धीरे निर्विकारी बनेगा। मन में धीरे धीरे शांति आएगी। मन धीरे 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 कंट्रोल में आएगा। तो बुद्धि से सोचो, जो सोचोगे वही पाओगे। अब पहले की सोच पड़ी हुई है मन के अंदर और एक दिन के अंदर कैद है कि अब थोड़े दिन के अंदर मन को कंट्रोल करे, ये संभव नहीं है। योग वैसे बहुत बड़े लंबे समय का अनुभव चाहता है। योग बहुत बड़ी, इसलिए तो योगी जो हिमालय में कंदराओं में जाके छुप जाते थे और अकेले योग साधना करते थे और अनेकों साल तक वो योग साधना करते थे, तब उनको सिद्धि मिलती थी। तो सिद्धि की बात है, यहाँ तो आत्मस्वरूप की अनुभूति की बात है। योगियों के लिए आत्मस्वरूप की अनुभूति की बात है। अब सोचना यही है कि हमें ये भौतिक संपत्ति जो है, मतलब भौतिक बातें हैं, मटेरियलिज्म बातें हैं, तन मन धन समय संपर्क जो हैं, देह और देह के संबंधों की बातें हैं, ये सभी ज्ञान से ही परे करा सकती हैं। तो मन के अंदर वैराग लाना, मन को वैरागी बनाना, मन के अंदर वैराग लाना। वैराग के बिना योग नहीं लगेगा, इसलिए पहले मन को वैरागी बनाओ, पूरा ज्ञान समझ में आ जाए। जब तक ज्ञान समझ में नहीं आएगा तो मन वैरागी नहीं बनेगा, और ज्ञान समझ में आएगा तब वैरागी बनेगा। इसलिए पहले ज्ञान सागर में बार बार डूबो, डुबकियां लगाओ और ज्ञान सुनते सुनते योग लगाओ और मन से वैरागी रहो। हमेशा ये कहते हैं, मन ज्ञान आने से मन वैरागी होता है। मन में वैराग आता है, बुद्धि में वैराग आता है। बुद्धि में जब वैराग आता है तो धीरे धीरे मन पर अंकुश लगता है, कंट्रोल आता है धीरे धीरे। इसलिए धीरे धीरे करते रहें, कोई चिंता ना करें। मन को धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश करें, योग करें। धीरे धीरे मन इधर उधर भागता है तो धीरे 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 शांत रहें। परम शांति।